बाद में कीजिएगा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चिन्मय वंदना गीता ध्यानम पेज नंबर 15। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां 15 नंबर पेज। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोत्रीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्
नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गीता का तीसरा अध्याय पाठ करेंगे। श्लोक नंबर प्रथम से। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। जायसी चेत् कर्मणस्ते। जायसी चेत् कर्मणस्ते। मता बुद्धिर्जनार्दन। मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां। तत्किं कर्मणि घोरे मां। नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात्। न कर्मणामनारम्भात्। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव। न च सन्न्यसनादेव। सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि। न हि कश्चित् क्षणमपि। जातु
जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर नारायण। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने वासुदेव कृष्ण के द्वारा उपदेशित कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ अर्जुन को माध्यम बनाकर जो एक उपदेश किया गया पूरी मानव जाति के लिए, एक सुंदर उपदेश, और जिसके भीतर जो प्रत्येक व्यक्ति की अगर शब्द बोला जाए कि मजबूरी है, उसको करना ही पड़ता है, वो है कर्म। आपके पास इसमें कोई विकल्प, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप ये पूछें कर्म करूं कि कर्म ना करूं। तो ये एक जो समग्र मानव जाति के साथ लगा हुआ है वो है कि उसको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करना व्यक्ति की मजबूरी है। भगवान कहते हैं अर्जुन नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। यहां तक बात कह दी। श्लोक नंबर यदि आप 5वें नंबर श्लोक में देखेंगे तो ये बात स्पष्ट कर दी कि 1-2 घंटे की तो बात दूर की है अर्जुन, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि आज मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने पूछा आज दिन भर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बैठे रहे। बोले आपने कुछ किया नहीं? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ ना किया हो। बिना कुछ किए आप रह ही नहीं सकते। ये कुछ ना करना भी जो हमारा कहना है ये भी कुछ करना ही है। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली बैठे हुए हैं आराम से, तो कर्म नहीं हो रहा है। बोले आपका कुछ ना करना भी एक कर्म ही है। इसीलिए कभी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए
रह ही नहीं सकता। क्षण नहीं कश्चित क्षणम अपि, अर्जुन क्षण मात्र भी कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में मजबूर है, कर्म करना ही है। तो जब कर्म करना है तो कर्म कैसा किया जाए, ये प्रश्न उठेगा। यदि कर्म करना हमारी नियति है, मैं नियति शब्द जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि आगे श्लोक में इसी पर व्याख्या शुरू होने वाली है। कर्म करना हमारी नियति है, कर्म करना हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, और जो चीज मुझे स्वाभाविक रूप से प्राप्त है वो करना फिर मेरा दायित्व बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है। और आपको पता है कि जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं करता उसको फिर क्या मिलता है। अब जो लोग जा रहे हैं ऑफिसर्स में, तो अब आपको मजबूरन 9 बजे लगाना ही है, नहीं लगाया तो उतने घंटे की जितना लेट होता जाएगा, शायद उसका कुछ कैलकुलेशन है, फिर एक दिन पूरा हुआ तो आपकी पूरी एक दिन की सैलरी और आपकी एब्सेंट लग गई। तो अब क्या हुआ, बोले जब कर्म करना है तो तुम्हें समय पर करो, 9 बजे जाकर वहां पर तुम्हारा अंगूठा लगी जानी चाहिए, उंगली लगी जानी चाहिए, और फिर 5 बजे निकलना है तो लगा के निकलो। तो समय पर आपको करना आपकी मजबूरी, हम नहीं समझ रहे थे कि मुझे करना चाहिए, तो फिर आपको करवाया गया। और जब वो करवाया गया तो उससे बेहतर है कि आप अगर सहज रूप से उसको ले लें तो शायद वो करना आपके लिए उत्साह का प्रेरक बनेगा, आपके लिए आनंद का विषय बनेगा, मजबूरी नहीं बनेगी। क्योंकि जब करना ही है तो यदि मजबूरी मानकर करेंगे तो शायद उसको, उस कर्म को करते समय जो आनंद मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे। ध्यान रहे, जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म करने के बाद जब जो फल मिलता है उस फल का तो अपना आनंद है, लेकिन यदि आप सावधानी पूर्वक विचार करें तो कर्म के करने के पश्चात जो मिलने वाला फल है उस फल से ज्यादा आनंद कर्म के काल में है। यदि आप उसको आनंद को लेने में थोड़े सतर्क हैं, सजग हैं, तो कई बार हमें लगता है कर्म करने के पश्चात जो फल मिलेगा उसे भी आनंद है। नहीं नारायण, कर्म की बेला में भी एक अपना आनंद, एक अपना अद्भुत चीज छिपा हुआ है। यदि हम उस कर्म की वेला में उसको कर सके तो समय पर पहुंचना यदि मेरी मजबूरी मानकर की जाएगी तो वो समय पर पहुंचना आपके लिए कई बार हो सकता है पीड़ा का विषय बने, कष्ट का विषय बने, अरे पहुंचना है। लेकिन यदि उसको ड्यूटी मानकर, कर्तव्य मानकर, और मेरा स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर्तव्य है करना है, तो हम उसके आनंद को भी ले सकेंगे। तो 2 आनंद हो गया, एक कर्म की बेला में, कर्म करते समय, और कर्मोपरांत जब जो मिलने वाला फल है। अब विकल्प मेरे पास है, हमें चुनना क्या है कि केवल कर्म के, वैसे तो आप पीड़ा से युक्त भी कर्म करेंगे तो भी कर्म करने के पश्चात आपको फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। लेकिन यदि कर्म की वेला के समय, कर्म करते समय भी मैं उसको आनंद को ले सकूं तो मेरे कर्म का आनंद, मेरे कर्म का फल दुगना हो जाएगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हमारा कर्म करना नियति है, और इसलिए जो व्यक्ति ऊपर से तो कर्म नहीं करते लेकिन लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं विरक्त हो गया हूं, वैरागी हो गया हूं, भगवान डांट लगाते हैं। और डांट नहीं लगाते, मानो उनको वो एक तरह से उनके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्लोक नंबर 6 देखें, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। अगर कोई बड़ा आदमी ना केवल इतना कह दे कि सुनो दिनेश, तुमको
इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इतना कहना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और यहां भगवान इतना बड़ा शब्द कहते हैं, विमूढ़ात्मा। अरे अर्जुन, वो विमूढ़ात्मा है, अर्थात मूढ़ है, मूर्ख है। और फिर उनको लगा इतने से ही शायद ये आदमी सुधरने वाला नहीं। बोले मिथ्याचारा स उच्यते, वो मिथ्याचारी है, अर्थात वो कहीं ना कहीं पाप को आश्रय देने वाला है, कहीं ना कहीं झूठ के प्रति, कहीं ना कहीं बनावटी दुनिया के प्रति अभी उसके जीवन में कहीं ना कहीं आसक्ति बनी हुई है। बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति कैसा है? बोले मिथ्याचारी है। कौन? बोले जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को, कर्मेंद्रिया कौन सी? पंच कर्मेंद्रिया, हाथ पैर इत्यादि, अपनी कर्मेंद्रियों को तो कर्म में नहीं लगाता, उनको रोक के रखता है। कर्मेंद्रियाणि संयम में, उनको संयमित करके। लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन के द्वारा ही बैठ बैठ के पूरी दुनिया की कल्पना कर ले रहा है। बैठा तो है, दिखने में एकदम शांत बैठा हुआ है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण किसी एक महात्मा ने दिया। बोले उसकी गति कहीं ना कहीं बंदर जैसी है। जैसे बंदर कई बार लगता है कि डाल पे शांति से बैठा हुआ है, लेकिन नारायण वो दिख भले रहा है शांति से बैठा है, उसके मन में कुछ न कुछ खुरापात। अब इस डाल से कूदना है, उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस पेड़ पे जाना, उस बगीचे में जाना, उनके घर में ये लगा है, वहां खाना है। तो बोले उसका कहीं न कहीं मन चल रहा है, दिख तो रहा है बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। या बहुत समीचीन तो नहीं है, वो बगुले वाला दृष्टांत ले ले आप। कैसे बैठा है? बोले ध्यान लगा के बैठा है पानी में, बगुला बिल्कुल। आपने कभी सुना बगुला भगत? सुना है ना? बोले बगुला भगत है ये। बोले बगुला भगत है माने ऊपर से तो बड़े, अरे नहीं नहीं, इनके जैसा तो कोई त्यागी होगा ही नहीं, महाराज सब छोड़ दिया है इन्होंने। लेकिन बोले जैसे ही एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है तिरछी। बोले जैसे ही मछली नीचे से जल से थोड़ा ऊपर निकल के उठ के आई और इतना सटीक निशाना लगाता है कि वो मछली बच। बोले ऐसे ही समाज में कुछ लोग बगुला भगत होते हैं। नारायण, अब भगवान इतना कठोर कह रहे हैं तो मैं भी कह सकता हूं उनके आश्रय को लेकर, वैसे कहना तो नहीं चाहिए। बोले कुछ लोग बगुला भगत होते हैं, माने बनावटी भक्ति या बनावटी अपने आप को संयमित करने का, प्रचारित करने का एक ढोंग रचते हैं। कहीं ना कहीं मन के भीतर इतनी उतल पुतल चल रही होती है, इतने सारे विषयों के प्रति मन चल रहा होता है, लेकिन ऊपर से बाहर, अरे भैया जब चल रहा है तो उसको बता दो कि हाँ हाँ ये ऐसा है, मुझे ये भी करना है, मेरा ये भी टारगेट है, ये भी करना, ये भी पूरा। बोले नहीं नहीं महाराज जब सब छोड़ दिया, बढ़िया अंदर। बोले अंदर ही अंदर अभी विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, काम के प्रति, वासना के प्रति बुद्धि अभी ललचाई हुई है। कोई भी अच्छी चीज देखती है, चाहे वो कोई अच्छा रूप देखे, चाहे अच्छा कोई ऐश्वर्य देखे, गुण देखे, किसी को सुंदर काम करते हुए देखे, तो भी ये व्यक्ति ललचा जाता है, मेरे से तो नहीं हो रहा है, लेकिन काश ऐसा होता। बोले अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ात्मा है। राम राम। विमूढ़ात्मा माने अज्ञानी है, मिथ्याचारी है, अर्थात ये बहानेबाज है। और ध्यान रहे, जब भी ऐसा होगा तो ऐसा व्यक्ति सदा अनाचार को जन्म देता है। जो व्यक्ति मिथ्याचारी होगा, अर्थात ऊपर से संयमित होगा, वो कहीं न कहीं एक अनाचार को, उसके पास केवल और केवल अवसर आने की जरूरत है, वो ऐसा एक कृत्य कर जाएगा कि शायद दुनिया को कभी संभावना भी ना हो, उसके भीतर कोई ऐसी वृत्ति चल रही हो, कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि अंदर ही अंदर वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर ही अंदर उसके भीतर इतना उथल पुथल है, या मैं ये कहूं कि अंदर ही अंदर वो व्यक्ति इतना ज्यादा विषयों के प्रति ललचाया हुआ है कि उसको अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अवसर मिला वैसे ही वो व्यक्ति अवसर का लाभ लेते ही और कोई न कोई कृत्य, कोई न कोई ऐसे गंदे कार्य करेगा कि जिसके द्वारा व्यक्ति को कहीं ना उसके प्रति अनासक्ति का भाव हो जाएगा, उसके प्रति एक ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि अरे इससे तो ऐसी संभावना थी ही नहीं, ये कैसा हो गया। इसीलिए कभी भी एक लाइन ये ध्यान रहे कि केवल और केवल कर्मेंद्रियों के ऊपर हम अगर संयम का बांध बनाएंगे तो एक ना एक दिन वो टूटेगा। इसीलिए खाली कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम का बांध नहीं बंधना चाहिए, नहीं तो जिस दिन विषयों की आसक्ति की धारा आएगी वो कर्मेंद्रियों के द्वारा बंधा हुआ संयम का जो बांध है टूट जाएगा और परिणाम होगा आने वाला जो जल है उसमें वो डूब जाएगा। और हो सकता है खुद तो डूबे ही डूबे, अपने आसपास लोगों को भी लेकर डूब जाए, नाश को प्राप्त हो जाए। इसलिए हमको बाहर से संयमित तो होना ही। अब ऐसा ना हो कि नहीं नहीं महाराज जी अब तो आपने कह दिया तो क्या है उतल पुतल मचाना शुरू कर दें। बोले नहीं, बाहर से संयम तो हो ही, लेकिन संयम असल में भीतर का होना चाहिए। तो आपने एक कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी होगी, आज दिन में ही हमने चर्चा किया। दो लोग थे, सत्संग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कहते हैं कि बड़ा कुछ प्रतिकूल वातावरण आ गया, आंधी तूफान बारिश होने लगी। तो दो भाई थे, बोले आज प्रवचन सत्संग में जाएंगे, दिन में ही आज हमारी चर्चा हो रही थी। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन रास्ते में आधे रास्ते पहुंचे तब तक बारिश शुरू हो गई, तूफान आ गया। तो एक व्यक्ति ने देखा कि अरे बगल में ही बड़ी जोर जोर से धूमधाम की आवाज आ रही, बड़ी जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, संगीत की आवाज आ रही है, चलो यहाँ थोड़ी देर छुप जाते हैं, बारिश शांत होगी तो आगे सत्संग में पहुंचेंगे। लेकिन जब जाके देखा अंदर का नजारा, अंदर का दृश्य, तो वहां तो एकदम सुंदर संगीत के वातावरण से जो क्षमा थी वो बंधी हुई थी, नृत्य हो रहा था। तो उसने जो दूसरे भाई को कहा चलो यहाँ रुक जाते हैं, बाद में चलेंगे, पहले यहाँ का थोड़ा आनंद ले लिया जाए। तो दूसरा भाई कहता नहीं नहीं तुम यहाँ रुको, अगर रुकना है मैं तो जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य के लिए जाऊंगा, अर्थात सत्संग में पहुंचूंगा, भले बारिश आए जो भी आए। बोले अच्छा जाओ, तो मैं तो नहीं जाने वाला। नारायण, तो एक भाई उस नृत्य वाले स्थल पर रुक गया जहां नाच गाना हो रहा था, और दूसरा वाला कि मुझे सत्संग में जाना था वहां पहुंच गया। एक ने सत्संग सुना, एक ने नृत्य का अनुभव किया। समय बीता, समय बीतने के बाद दोनों की मृत्यु हुई। एक स्वर्ग लोक पहुंचा, एक मृत्यु लोक पहुंचा। बोले स्वर्ग कौन गया? महाराज पक्का है कि जिसने सत्संग सुना होगा वो स्वर्ग लोक गया होगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। बोले उल्टा? बोले जिसने सत्संग सुना, प्रवचन में बैठा था, वो पहुंच गया नर्क, और जो नृत्य में मस्त था वो पहुंच गया स्वर्ग। बड़ा आश्चर्य होता है, तो भगवान का नियम बड़ा अद्भुत है। बोले हाँ ऐसा क्यों? बोले वो जो छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी रहा हो, मैं नाम छोटा बड़ा मैं क्यों कहूं, बोले जो भी एक भाई जो इस प्रवचन में बैठा था, जितनी देर प्रवचन में बैठा रहा उतनी देर बैठा तो प्रवचन में था, लेकिन वो घूम रहा था। अरे देखो देखो मैंने गलती किया, अरे बहुत बड़ी गलती, आज में क्या मिल रहा है यहाँ बैठ के। वो वहां मस्त खा रहा होगा, पी रहा होगा, मस्त नृत्य देख रहा होगा, लोगों के साथ आनंद कर रहा होगा। मैं यहाँ आज 1 घंटे फंस गया, अरे राम राम मेरा। तो बोले बैठा तो सत्संग में है, लेकिन निरंतर मन के अंदर
वो नृत्य की वृत्ति बार बार चल रही है। नृत्य हो रहा होगा, खान पान हो रहा होगा, पीना हो रहा होगा, लोग नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। इतना वृत्ति उसकी बन गई कि सत्संग में बैठकर भी वो सत्संग में ना होकर उस जगह पर था। और दूसरा भाई नृत्य में, उस संगीत में होता हुआ भी पश्चाताप कर रहा है, ग्लानि कर रहा है। अरे बताओ, मैं भी निकल गया होता तो कितनी अच्छी बात रहती। मेरा एक भाई वो तो निकल गया, रुका ही नहीं। देखो उसके अंदर कितना वैराग्य है, कितना निष्ठा है, वो रुका ही नहीं। अरे क्या बारिश हो रही थी, भीग गया होगा, कपड़े बदल लेंगे, कौन सा क्या होने जाने वाला है। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने भी अपने अंदर एक वृत्ति लाई होती तो हम भी प्रवचन में बैठे होते। और देखो उसका भाग्य कि वो बैठकर सत्संग सुन रहा होगा, प्रवचन सुन रहा होगा, उसकी वृत्ति भगवान में लगी होगी। और नारायण वो नृत्य में होता हुआ हमेशा इस चिंतन में रहा कि भाई ने बड़ा सुंदर अवसर का लाभ लिया। क्या हुआ? बोले शरीर में वहां होता हुआ भी दोनों का जो परिणाम घटित हुआ बिल्कुल विपरीत घटित हुआ। तो आप किस वृत्ति में घूम रहे हैं निर्भर ये है, निर्भर ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। गृहस्थ में रहता हुआ व्यक्ति भी हो सकता है उस उत्तम अधिकार को प्राप्त कर ले जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कथन कहा है। और हो सकता है कि संन्यास में रहता और दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि भगवान कहते हैं अर्जुन जरूरी नहीं सबका संन्यास सिद्ध हो जाए, सबका संन्यास सिद्ध हो जाए ये आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि संन्यास के बाद भी वृत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह विषयों में उलझी हुई हो। तो क्या हुआ? बोले मिथ्याचार स उच्यते, पापाचार स उच्यते, विमूढ़ात्मा स उच्यते। अर्जुन को कहते हैं भगवान कि वो तो विमूढ़ात्मा है, पापाचारी है, दुराचारी है, अनाचार के प्रति कहीं न कहीं मन के भीतर उसकी आसक्ति बनी हुई है। तो इसलिए वो सन्यास, ऊपर का ओढ़ा हुआ सन्यास भी आवश्यक नहीं कि उसको सिद्धि प्रदान कर दे। आवश्यकता तो ये है वो रहता हुआ है कहाँ, और वो होना यहां से नहीं है, वो होना इस जगह से है कि आप कहां पर हैं। इसीलिए हो सकता है कि जो गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति है वो उस परमात्मा के निकट ज्यादा करीब, ज्यादा जल्दी पहुंच सके। और एक बड़े महात्मा हमारे बड़े बढ़िया सुंदर मजाक में कहा करते, मजाक नहीं बल्कि सत्य था। बोले अच्छा ये बताओ तुमने आज तक कभी सुना है कि किसी साधु की कुटिया में भगवान ने जन्म लिया हो? भाई किसी साधु की कुटिया में, किसी महात्मा के आश्रम में भगवान का जन्म हुआ? कहीं हुआ? कहां हुआ? बोले आप लोगों के जैसे सदगृहस्थ कोई हो तो उसके घर में संभावना है कि राम और कृष्ण का जन्म हो जाए। भाई दशरथ और कौशल्या, वसुदेव और देवकी कौन है? बोले सदगृहस्थ हैं। इसलिए परमात्मा के अवतरण की संभावना, हम ये नहीं कह रहे संन्यास उचित अच्छा नहीं, हम उसमें हैं, लेकिन आवश्यकता है कि मेरी मना स्थिति कहां है। तो जब भी राम और कृष्ण अवतरित होते हैं तो कौशल्या और दशरथ, देवकी और वसुदेव ऐसे किसी सदगृहस्थ की कुटिया में उस परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता है मिथ्याचारी होकर नहीं, पापाचारी होकर नहीं, विमूढ़ात्मा होकर नहीं, बल्कि अपने मन को और कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को संयमित करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। और नारायण ये जीवन ऐसा ही है। अगर पूछा जाए सन्यास क्या है तो उसका शाब्दिक अर्थ अगर किया जाए तो यह है सम्यक रूपेण न्यासा, यह सन्यासा, जिसने सब कुछ न्यास कर दिया हो, छोड़ दिया हो, परित्याग कर दिया हो अच्छी तरह से, उसी का नाम सन्यास है। बड़ी अच्छी बात मैं कहीं पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था। सन्यास का तात्पर्य है भीड़ में रहता हुआ भी एकांत में रहने की कला का नाम सन्यास है। बड़ा अच्छा लगा। भीड़ में रहता हुआ,
दुनियादारी में रहता हुआ, प्रपंच में रहता हुआ एकांत की जो अनुभूति है, एकांत का जो आनंद है, एकांत का जो लाभ है, उस कला का नाम संन्यास है। कि उसको वो कला आ गई, उसके अंदर वो कुशलता आ गई, उसके अंदर वो वृत्ति स्थापित हो गई, बैठ गई कि वो भीड़ में होता हुआ भी भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनता। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। बोले क्या क्या करता हुआ? बोले पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। बोले नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। कौन मन्येत? कौन मानता है ऐसा? वो कौन है? बोले युक्तो मन्येत तत्त्ववितः, या तत्त्ववितः स मन्येत नैव किंचित करोमीति अहम। अहम नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करता हूं ऐसी अनुभूति ही नहीं होती। बोले क्या क्या करता हुआ? खाता हुआ? बोले नहीं, एक ही विषय नहीं, बल्कि सृष्टि के भीतर जितने भी क्रियाकलाप हो सकते हैं, सारी क्रियाकलाप को करता हुआ मैं दिखाई तो पड़ूंगा, भीड़ में तो रहूंगा, लेकिन मैं मेरी दृष्टि से कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होऊंगा। जैसे मैंने मानस के क्लास में आपको ये बात बोली थी कि मेरी दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन जाकर कभी सूर्य से ये बात अगर पूछने का मौका मिल जाए और वो परमिशन दे दें। वैसे तो एक बार दोनों भाई जटायु और संपाति दोनों लोग कोशिश कर रहे थे पहुंचने की, कहां? सूर्य तक। मेरे अंदर इतनी गति है, अनाहत गति है कि मैं सूर्य तक पहुंच सकता हूं। नारायण पहुंचते पहुंचते एक का तो पूरा क्या कहते हैं पंख पूरा जल वल गया, दूसरा भीतर रास्ते से ही लौट आए। तो बोले क्या? बोले वहां तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि प्रकाश ही उसका स्वरूप है, अतः मौका तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कभी कोई महापुरुष उनको मौका मिले तो जरूर पूछे कि बताओ भैया कि कितने बजे सोते हो और कितने बजे तुम्हारा रूटीन क्या है? सूर्य भगवान कहेंगे रूटीन क्या होता है भाई, मैंने तो कभी रूटीन देखा ही नहीं, बस मैं तो सदा ही जगता ही रहता हूं, सोया भी जाता है, मुझे कोई अनुभव। ये तो सोना और जगना तो मेरी पृथ्वी पर जितने लोग खड़े हैं, और अगर यहां पर इस समय अंधेरा होने वाला है तो कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होगा, प्रकाश होगा, दिन होगा। इसी एक ही काल में सूर्य भगवान किसी के लिए छिपे हुए हैं और किसी के लिए उदित हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसी काल में किसी के लिए ये तत्व हाथ पे रखा हुआ एक पुष्प और फल के जैसा है, उसको दिखाई दे रहा है, और इसी सृष्टि में रहते हुए किसी के लिए वो ब्रह्म तत्व छिपा हुआ है। पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा कैसे? बोले जहां पर दिन हो रहा है उसके लिए सूर्य भगवान निकले हुए हैं, जहां रात हो रही है उसके लिए सूर्य भगवान छिप गए हैं। तो अंधेरा और सवेरा वो मेरी दृष्टि से है, मैं कहां पर खड़ा हूं। अगर आज मैं यहां भारत में हूं तो मेरे लिए अंधेरा हो रहा है, लेकिन इसी समय अगर मैं अमेरिका में हूं तो मेरे लिए उजाला हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोले सूर्य भगवान में कभी अंधेरा और उजाला है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् श्रवण देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पृशन बोले छूता हुआ, पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन गक्षन चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास प्रश्वास लेता हुआ, नहीं वो किंचित करो। मेरी दृष्टि में कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कभी कुछ किया? बोले नहीं। कब? बोले जब मेरी वृत्ति उस तत्व में समाहित हो गई। इसलिए हे अर्जुन, मिथ्याचारी होकर कभी किसी को नहीं होना चाहिए। यस्तु इंद्रियाणि मनसः, फिर कैसे रहना चाहिए? भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, यस्तु इंद्रियाणि मनसः नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगः।
कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा संयत करके अर्थात स्वतंत्र नहीं छोड़कर कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा संयमित किया जाए। ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा संयमित किया जाए और संयमित करके अनासक्त भाव से, पिछले दूसरे अध्याय में भी आपने पढ़ा, इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अनासक्त भाव से जो कर्म करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मों को संपादित करता है, अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठ है। इन दोनों श्लोकों को देखिए, भगवान कह रहे हैं कोई कर्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मन से ही मन बहुत कर्म कर रहा है। उसकी अपेक्षा कोई कर्म में लगा हुआ है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात इस संसार में निठल्ला बनकर बैठने से अच्छा है अपना कर्म करो। अगर बहुत सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो भगवान ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म ना करते हुए जीवन जिए, ये उचित नहीं है। उससे बेहतर है कि उसको कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मिथ्याचारी वो होते हैं जो ऊपर से तो अपने आप को बिल्कुल समेट कर रखते हैं, लेकिन भीतर उनके संसार बहुत विस्तृत होता है। हमें क्या करना है? बोले हमें भीतर के संसार को समेटना है, भले मैं बाहर के संसार में कर्म में लगा रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, ये भी करता रहूं, वो ठीक है, वो ज्यादा अच्छे हैं कि जो भीतर से अपने आप को समेटते हुए जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन बाहर से कर्म में नियत लगते हुए, कर्म में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी अपेक्षा जो बाहर से तो अपने आप को समेट लिया, लेकिन भीतर भी समेट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये प्रदर्शन में बहुत विश्वास रखता है, और जब जहां जहां प्रदर्शन होगा नारायण, वहां कहीं न कहीं जो नहीं है वो बनने का प्रयास। प्रदर्शन में क्या होता है? आपके पास जो है वो नहीं दिखाते, बल्कि जो नहीं है आपके पास वो दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, जो मेरे पास है, जितनी मेरी बराबरी है, वो तो मैं है, ये लोग देख ही रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन कब होता है? बोले जो है तो नहीं मेरे पास, लेकिन कहीं इधर से खींच के, कहीं उधर से खींच के, कहीं वहां से लेके, कहीं वहां से देके, और कर करके उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें अपने उन चीजों को संयमित करते हुए, मन के विस्तृत संसार को रोकते हुए, संयमित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अतः ऐसा जो लोग करते हैं, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयमित करते हैं, अर्थात मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं जब चाहूं तब मेरा मन विषयों में जाए। मन कह रहा है इसलिए मैं खा लूं, ये अच्छा है कि मैं कहूं कि अच्छा चलो ये खा लो। दोनों में कौन बेहतर है? वर्तमान में देखें, आज के समय में हमारा जीवन क्या है? मन कर रहा है इसलिए खा रहा हूं, लेकिन ऐसा ना होकर मानो वासुदेव ये कहना चाहते हैं तुम कहो तो चलो खा लेता हूं। समझ आया होगा? मैं ये सुन लूं, क्यों? मन कर रहा है सुनने का। बोले नहीं, तुम कहो कि अच्छा चलो सुन लो। मन कर रहा है यार देखने का, देख लो ना। बहुत सारे लोग इस फिलॉसफी पर चलने के लिए, अरे देखो ना, जितना देखने का मन करता है क्या फर्क पड़ता है? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं, लेकिन कब तक? मैं प्राय कहता हूं सबकी उम्र यहां पर मेरे से ज्यादा ही होगी, हमें लगता है, सपोज होगी। मैं अपने को लेकर चलूं, 30 वर्ष हो गई, 31 वर्ष, किसी की 40 है, किसी की 45 है, 50 है, 55, 60 है। आज तक इतनी बार आंखों ने कितने सुंदर सुंदर रूप देखे, लेकिन क्या
किसी दिन एकांत में आपके कान में आंख ने आकर कहा, आपके कान में आंख ने आकर कहा सोते हुए कि अरे यार बस बंद कर, अब बहुत देख लिया, अब देखने की जरूरत। अगर इस फिलॉसफी को फॉलो करते हो कि नहीं, खाओ जितना खाना है, पियो जितना है पीना है, देखो जितना देखना है, सुनो जितना सुनना है, छुओ जितना छूना है, तो कब तक? आखिर वो किसी दिन रुकेगा कि नहीं? जो भी अगर हमारे से बड़ी उम्र का कोई 80 वर्ष का हो, उससे एक बार पूछ लो, भैया अब तुम्हारा देखने का मन नहीं करता कुछ, खाने का मन नहीं करता कुछ, अब क्या तुम तृप्त हो गए क्या? क्या करें महाराज, मन तो बहुत करता है लेकिन इंद्रियां साथ, अब कुछ भी उल्टा सीधा खा लेता हूं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता। ऐसा नहीं कि मेरा मन हट गया है, बल्कि मजबूरी के कारण मैं नहीं खाता, लेकिन मन भर गया। बोले नहीं, मन भरा नहीं है, चूंकि खा लेता हूं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इसलिए मजबूरन अब मैं मूंग की दाल और रोटी खाता हूं, भी बिना घी लगी हुई। क्यों? क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे रही। तो हमारा मन कर किया, मैंने ये खा लिया, ये देख लिया, ये सुन लिया, ये छू लिया। बोले ऐसा नहीं, कभी मैं कहूँ अच्छा चल बहुत दिन हो गया, आज तेरे को ये देखना है देख ले, खाना है खा ले, छूना है छू ले, तब ऐसा हो जाए। इस बात पर मुझे जोर देना है, ये साधना है। अगर मैं इस फिलॉसफी को फॉलो करूं, इस मार्ग पर चलूं कि नहीं, देखो जितना देखना है। बोले कब तक? कहीं तो उसका एक स्थान जाकर निर्धारित हो जहां पर मन कह दे कि बस अब बंद कर दो। एक बार एक महात्मा ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया, मैंने शायद कभी सुनाया हो। बड़ा अनूठा प्रयोग किया विरक्त होने के लिए। उनको जलेबी बहुत पसंद थी। राम राम, आप लोगों को पसंद हो तो मुंह में पानी ना आए, मिलने वाली नहीं है खैर यहाँ, तो खैर तो बोले जलेबी उनको बहुत पसंद थी। तो जब भी बाजार में निकलते, तो जब भी जलेबी देखते तो मुंह में पानी आ रहे, अब मेरे भी पानी आ रहा है सोच सोच के, बहुत दिन से नहीं खाई है, खैर नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो अब उनको लगा कि ये जब मैं निकलता हूँ देखता हूँ, ये मन इतना हमारा परेशान हो जाता है जलेबी देख देख के। और साधुओं के पास पैसा अब आजकल तो थोड़ा थोड़ा होने लगा है, पहले पैसा वैसा होता नहीं था, और मांगना पड़ता है। कभी कभी उनको दुकान पे खड़े होकर मांगना पड़ जाए कि भैया थोड़ी सी मुझे जलेबी खिला दो, और कभी मिल जाए कभी ना मिले तो उनको बेइज्जती हो जाए। क्या करूं, बड़ा परेशान। ऐसे भी बैठे हैं तो कुछ भूख लगी तो चलो जलेबी खा ले, तब मिलेगी कहाँ, हमेशा कोई बना के देने वाला नहीं। बोले अच्छा मन तेरे को बहुत जलेबी खाने का मन, ठीक खिलाता हूँ। एक दिन उन्होंने कहीं से व्यवस्था किया, देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ, मन आपका घृणा से भर न जाए। बहुत कुछ व्यवस्था करके उन्होंने 3 किलो जलेबी मंगवाई और बगल बढ़िया सुंदर सजा के थाली में रखी और बढ़िया आसन लगा के बैठ, चल तेरे को मन बहुत है ना जलेबी खाने का, खा। और उन्होंने जलेबी खाना, खाते खाते पसंद, कोई लड्डू आपको पसंद हो कितना, पहला खाएंगे महाराज ऐसा तो कभी खाया ही नहीं, अच्छा लो दूसरा खा लो, हाँ तीसरा खा लो, अब बहुत अच्छा महाराज जी बहुत, चौथा पानी मिल जाएगा क्या थोड़ा, और 5वां खाना पड़े तो बोले जो पहला भी खाया था उसका भी स्वाद समझ में नहीं आएगा। पहले तक अच्छा तो थोड़ी देर खाया, 1 2 पीस 3 पीस 4 पीस, अब मन एकदम अकुलाने लगा। बोले नहीं तेरे बहुत बाजार में घूमता है ना, देखते ही जलेबी और खा। और नारायण ठूस ठूस के खाना जबरदस्ती। और एक समय आए, शरीर की भी एक क्षमता है, वो पूरा का पूरा वॉमिट हो गया। और वॉमिट हो गया तो वो एक तसला रखा उन्होंने पास में पात्र, और जो वॉमिट हुआ उसको वहीं उसमें भर के रखा। फिर जलेबी बची, खाते गए, चल खा। फिर वो बाहर निकला तो सब बटोर के रखा। बोले वे जलेबी खा, तो ये भी जलेबी ही है ना जो भी अंदर, चल तू इसको खा। नारायण जैसे ही हुआ मन इतना उनका विचलित हुआ, विरक्त हुआ, वो लिखते हैं कि उसी दिन से मेरा मन कभी भी जलेबी की तरफ गया ही नहीं। लेकिन ये कितनी चीजों के साथ संभव है, एक चीज के साथ, 2 चीज के साथ, किंतु विचार पूर्वक यदि हमको हटाना हो तो एक ही विचार से सारे विषयों से मन को विमुख किया जा सकता है। लेकिन खा खाकर
अनुभव कर करके अगर मैं विरक्त करना चाहूं तो कितने विषयों को, कितने चीजों को, क्योंकि संसार में इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सबको अनुभव करके और उससे तो मैं विरक्त नहीं हो सकता। तो उसका एक ही उपाय है, वो उपाय है विचार पूर्वक उन विषयों से अपने आप को विमुख कर लेना। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश करते हैं कि मन को संयमित करता हुआ, मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करता हुआ और कर्म में अनासक्त पूर्वक लगे रहने वाला जो व्यक्ति है वो उस मिथ्याचारी से ज्यादा श्रेष्ठ है। और श्लोक नंबर 8 में कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। बहुत ही अच्छी बात कही। बोले ये जो कर्म योगी है ना, इसके भीतर 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम पहली तो विशेषता ये है कि ये अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने मन के वश में रखता है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़े के ऊपर मन रूपी लगाम हमेशा कसे रहता है। जब आप अभी कठोपनिषद प्रारंभ किया, अब इसी में आने वाला बहुत ही सुंदर अच्छा रूपक आएगा। इंद्रियां एकदम घोड़े हैं, तो घोड़े को अगर लगाम न लगाई जाए तो क्या होगा? अगर किसी रथ में 4 घोड़े लगे हों और उनके ऊपर लगाम न हो, चाबुक न लगाई जाए, तो एक बाएं भागेगा, एक दाहिने भागेगा और परिणाम होगा कि जो रथ के ऊपर जो सवार रथी है वो नीचे गिर जाएगा। भाई स्वाभाविक है, अगर किसी रथ में 4 घोड़े लगे हैं और एक बाएं भागे, एक दाएं भागे, एक आगे भागे, एक पीछे भागे, तो रथ तो बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए किसी भी रथ में चारों घोड़ों को जोतने के पहले, लगाने के पहले क्या करना पड़ता है? बोले चारों घोड़ों को पहले प्रशिक्षित करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाजार से 4 घोड़े खरीद लाओ और रथ में लगा दो, पहले उनको चारों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। और प्रशिक्षण देने के बाद जब वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनको एक साथ लगाया जाता है और उसके ऊपर उनके लगाम लगाई जाती है, उनके नाक में एक नकेल डालकर, कि जिससे ये भागने न पाए। बोले ऐसे ये हमारी इंद्रियां भी घोड़े हैं। एक भजन है ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। कोड़ा है ना, कोड़ा माने उनके ऊपर मार पड़ती रहे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अब मुझे अपनी बुद्धि को मार्ग पे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो क्या हुआ? बोले अपनी इंद्रियों को इधर उधर घूमने से, इधर उधर दौड़ने से बचाने के लिए हमेशा संयम रूपी कोड़ा लेकर जब साथ में चलेंगे तो इधर उधर भागेगा नहीं। अतः सर्वप्रथम ये व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को अपने मन के द्वारा संयमित करता है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर विशेषताएं ध्यान रहे, ये केवल हमारे सुनने का नहीं बल्कि हमारे भी जीवन में उतरने का विषय है। स्मरण से इसको इस 3 विषयों को गांठ में बांध लेना चाहिए कि मेरे भी जीवन में, क्योंकि कर्म करना मेरी मजबूरी है। शुरू में ही मैंने कहा, और जब कर्म करना मेरी मजबूरी है तो वो कर्म करना हमारा कैसा हो कि जो कर्म मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो, मेरे लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो बोले सर्वप्रथम ये अपने ज्ञानेंद्रियों को मन के वश में रखता है। और दूसरी जो विशेषता है, वो कभी कर्म या कर्म के फल आसक्त नहीं होता। बोलेंगे महाराज इसका मतलब क्या हुआ? बोले कभी वो प्रयत्न पूर्वक कर्म नहीं करता, ध्यान रहे, बल्कि जो कर्म आ गया मेरे सामने उसको कर देगा।
नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होगा, या बहुत आ रहा है तो परेशान नहीं होगा। जो सहज स्वाभाविक रूप से उसके पास कर्म, उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य बनकर आएगा, उसको करता जाएगा, उसके प्रति वो कभी आसक्त नहीं होगा। कर्म या कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होती। और तीसरी जो विशेषता है उसके अंदर, ये बहुत आवश्यक है, कई बार जब हम साधक की ओर बढ़ते हैं तो हमारे भीतर ये आने लगता है कि वो अपने कर्म में पूर्ण विश्वास रखता है। उसको ये बात पक्की पक्की मालूम है कि अगर मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो ये कर्म मेरे को आगे चलकर दुख देगा, इसलिए कभी अपने कर्तव्य कर्म को पालन करने में आलस्य नहीं करता। अर्थात कभी उनको छोड़ता नहीं, ना तो कर्म को कभी छोड़ता है और ना कर्म को बीच में कभी छोड़ता है। ऐसा भी नहीं कि वो डर के मारा कर्म ना करे, और ऐसा भी नहीं कि अगर उसने प्रारंभ कर दिया है, शुरुआत कर दी है तो बीच में छोड़ दे। तो तीन विशेषताएं हुई। सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों को मन के वश में रखना, दूसरा कर्म और कर्म के फल में अनासक्ति का भाव, और तीसरा अपने कर्म के प्रति पूर्ण सजगता, आलस्य का पूर्णतया परित्याग। और ये तीनों चीजें जब सम्मिलित होती हैं तो एक व्यक्ति कर्म से कर्मयोगी की ओर, कर्मयोग जो है उसकी ओर बढ़ता है। इसलिए कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, अर्जुन नियतम कुरु कर्मत्वम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। अब यहां पर संस्कृत आपको मालूम नहीं होगी, तोड़ेंगे तो जो अंतिम वाला शब्द है कर्म ज्यायो है कर्मणा, ऐसा लिखा है, तो ये जब संधि विक्षेप करेंगे तो ये हो जाएगा ही अकर्मणः। का ही बन जाएगा और वहां से आ निकल आएगा तो वो हो जाएगा अकर्मणः। कभी कभी हम ऐसा पढ़ते हैं ना, तो आप लोग ये मत सोचा कीजिए तो गलत पढ़ रहे हैं, वो तोड़ कर पढ़ते हैं संधि विच्छेद करके। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद। अब यहां पर भी आ निकल आएगा, प्रसिद्ध एक अकर्मणः। जब देखेंगे तो यहां पर भी अकर्मणः निकल कर आएगा। अर्थात सीधा सीधा अगर इसका अर्थ किया जाए तो हे अर्जुन, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, बेहतर है। क्योंकि जो लोग कर्म नहीं करते उनकी ये शरीर यात्रा माने, इस पर हम थोड़ा विस्तार करेंगे अभी। शरीर यात्रा माने आपका जीवन निर्वहन। बोले जो लोग कर्म नहीं करते उनका जीवन निर्वहन नहीं हो सकता, तो उनको परमार्थ में अलौकिक गति प्रदान होगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है। और प्राय हम क्या सोचते हैं कि अरे महाराज, मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा तो कर्म ही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो अकर्मी लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, कर्म से विमुख लोग हैं, उनकी तो शरीर यात्रा ही नहीं प्रसिद्ध होती, तो उनकी पारमार्थिक यात्रा प्रसिद्ध हो जाएगी, इसकी बहुत संभावना लगती नहीं। अगर हम ये सोचे कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़कर, कर्तव्य विमुख होकर मैं परमार्थ में बहुत बड़ी गति कर लूंगा, परमार्थ में बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच जाऊंगा, तो मानो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसा उस व्यक्ति को ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाओगे, गृहस्थ में रहो तो, और गृहस्थ के कामों से उलझन में आके परेशान होकर छोड़ दिया, सन्यास में आ गए, बोले वहां काम नहीं है। बोले महाराज, जरा उनसे भी एक बार जाके पूछ लिया जाए कि उनके पास कितना काम है।
क्योंकि बिना कर्म के जब कोई रह ही नहीं सकता, तो चाहे उसमें सन्यासी हो और चाहे फिर गृहस्थ हो, उसको करना ही है। हाँ, क्या करना है ये बदल जाएगा, लेकिन करना नहीं बदलेगा। भाई जैसे ब्रह्मचारी है, आज के समय में ब्रह्मचारी, ये जो 4 प्रकार के हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वहां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अब ये कॉन्सेप्ट तो समाज से खत्म ही होता जा रहा है। तो वर्तमान के समय में आप ये कर ले कि आपका पढ़ाई पीरियड, जो स्टूडेंट होते हैं 20-25 साल तक वो पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद उनका गृहस्थ जीवन, फैमिली, शादी ब्याह, ये करना, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट, माने जो हम लोगों का संन्यास का कॉन्सेप्ट था, वो उसको आप आफ्टर रिटायरमेंट बात मान लें। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ रहे हैं, नाम भले अलग दे दिया जाए। तो हमारे यहाँ रिटायरमेंट की उम्र क्या थी? 50 साल, गवर्नमेंट ने बढ़ा के 60 साल कर दिया। लेकिन एक ना एक समय आकर आपको वहां से भी ये बात कह दी जाती है कि अब आप जा रहे हो कि आपको भेजा जाए, अब यहां पर आपकी छुट्टी, अब आपकी जरूरत नहीं है। और कहीं इस तरह का कोई शासन आ जाए तो वो तो भैया जबरदस्ती भेज दे कि अब इस उम्र के बाद किसी अधिकारी की जरूरत, लिस्ट बनाओ और यहाँ प्रदेश में जितने भी उम्र वाले अधिकारी हों उनको जबरदस्ती रिटायर कर दो, अब यहाँ पर जरूरत, बोले अब आपको निचोड़ लिया गया समय, ऊर्जा, और अब कहते हैं भैया नमस्ते, चलते चलो। बोले यही स्थिति है इस संसार की। जब आपके भीतर कुछ बचता नहीं है ना, तो आपको, अगर आप सहजता से ले लेते हैं रिटायरमेंट तब तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो आपको रिटायर कर दिया जाता है। परिवार में भी आप आसक्त हों, लेकिन एक समय सीमा तक। बोले अगर आप वहां से अपनी अनासक्ति को बढ़ाते नहीं हैं, आसक्ति को छोड़ते नहीं हैं, तो एक समय आने के बाद परिवार वाले भी कहते हैं भैया जैसे ऑफिस से आपको रिटायरमेंट दे दी गई, वैसे अब जरा यहां से भी धीरे से रिटायरमेंट ले लो, खिसक लो। वो संकेत करते हैं, मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं। समझ गए तब तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है, भाई ठीक है। तो वहां से भी कहीं ना कहीं बच्चे, परिवार और सगे संबंधी सारे लोग हमको धीरे धीरे विरक्त करने लगते हैं। इसलिए जो लोग अपने नियत कर्म को नहीं करते हैं अर्जुन, उनको दोष लगता है। जीवन में हमारे 6 प्रकार के कर्म हैं। यहां पर जो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म, स्वाभाविक कर्म, प्राप्त कर्म। तो हमारे जीवन में 6 प्रकार के कर्म हैं। एक है नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य और निषिद्ध। हो गए 6। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य, उपासना और निषिद्ध। ना नहीं हुए? आप ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा मैंने कहीं गलती किया क्या? आप ऐसे करते तो मुझे लगता हाँ हो गए। आप ऐसे कर रहे हैं, देखो भाई साउथ में भी रहो। हाँ, साउथ में भी रहो। अच्छा तो हमारे जीवन में 6 प्रकार के कर्म है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य और निषिद्ध। तो यहां पर जो नियतम कुरु कर्मत्वम कह रहे हैं वासुदेव, वो मानो हमारे नित्य कर्म को कह रहे हैं, जो हमको स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। नित्य कर्म माने क्या? भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य गीता भाष्य में लिखते हैं, उसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं कि नित्यम यो यस्मिन कर्मणि, जो सांकर्य भाष्य गीता भाष्य उसमें है, नित्यम यो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतम तद नियतम। इसको कहते हैं नियत कर्म। अर्थात जो कर्म वेद के अनुसार, श्रुति के अनुसार कोई फल नहीं देता, ऐसे जिस कर्म को
का जो व्यक्ति अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है। नियत कर्म जिसको करने से कोई फल नहीं मिलता, लेकिन ना करने से दोष लगता है, जिसको हमारे शास्त्रों ने प्रत्यवाय दोष कहा है। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा नियत कर्म क्या है, नित्य कर्म, कि आपको रोज ब्रश, दंत धावन जिसे कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, व्यक्ति को प्रातः काल उठकर रोज दंत धावन करना चाहिए। बोले महाराज मैं तो वेद वेद को मानता नहीं, शास्त्र ये सब पुराण पंथी पंडितों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब लिख रखे हैं, क्यों दांत मांजना? आपने कहा, वेद ने कहा है, पुराण ने कहा है मैं दांत नहीं मांजता हूं। ठीक है, कोई दोष नहीं, उसको करने से आपको कोई फल दिखता हुआ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ना करने से क्या होगा? बोले आप ना करने से बिना वेदांत पढ़े अद्वैती हो जाएंगे, आपकी अद्वैत में प्रतिष्ठा हो जाएगी। बोले मतलब? बोले आप दांत 4 दिन मांजना छोड़ दो तो जहां आप बैठोगे फिर आपके आसपास कोई, तो क्या हुआ? बोले वेदांत बिना पढ़े आप अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गए। कहीं बैठना हो, आप अकेले बैठे हो, आसपास कोई आपके बैठने आने, तो क्या हुआ? बोले उसको करने से कोई बहुत फल मिलता हुआ सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ना करने से दोष लग। नहाने से कोई फल मिलेगा? बोले वैसे तो कोई बहुत फल नहीं है, लेकिन ना नहाने से। तो ये जो हमारे नित्य कर्म हैं, वो नित्य कर्म करने से कोई बहुत फल नहीं है, लेकिन ना करने से एक दोष लगता है, प्रत्यवाय दोष। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना नित्य कर्म करना ही चाहिए। तो नित्य कर्म क्या है? बोले ब्राह्मणों का नित्य कर्म है कि वो सदा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, अपने को तप में लगाएं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए मनुष्य वृत्ति में, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, सुना हो। स्वाध्याय करना और स्वाध्याय कराना, ये तप है, ये नियत कर्म है ब्राह्मण का। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, अर्थात अपनी भी उपासना करना और दूसरे को भी उपासना में नियत रहने के लिए प्रेरित करना। तो स्वाध्याय करना और कराना, यज्ञ करना और कराना, और दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के सहज स्वाभाविक कर्म है। गीता में वासुदेव आगे 18वें अध्याय में कहेंगे, श्रम, दम, तप, ये ब्राह्मण के सहज स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, जिसका पालन करना उसका दायित्व बनता है। ठीक इसी प्रकार क्षत्रिय के कर्म है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो अपने आप को वीरता की वृत्ति से भर के रखे, शौर्य की वृत्ति से भर के रखे, प्राप्त होने पर युद्ध से पलायन न करे, और आवश्यकता पड़ने पर समाज में अपने बल से, अपने धन से उस समाज को संगठित करने का कार्य करे। अर्जुन को भगवान यहां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ध्यान रहे, मैं इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अर्जुन का नियत कर्म क्या है? युद्ध करना, माने युद्ध से पलायन। अर्जुन अपने नियत कर्म से भाग रहा है। ध्यान रहे, लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान क्या कहते हैं, अरे मंदोदरी नहीं, मंदोदरी तो उसकी क्या गांधारी, देखो नाम विष्णु, गांधारी कहती है अरे कृष्ण चाहता तो मेरे पुत्र मरते नहीं, महाभारत का युद्ध रुक सकता था। देखा जाए तो युद्ध के मूल में कृष्ण हैं, क्योंकि कृष्ण जानबूझकर युद्ध से उपरत हो गए अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया है। ये गलत आरोप है नारायण,
अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं किया, बस केवल भगवान ने अर्जुन को उसके नियत कर्म को करने की याद दिलाई। क्योंकि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, छात्र वृत्ति से ओतप्रोत हो, इसलिए ये तुम्हारा नियत कर्म है कि युद्ध प्राप्त होने पर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध से पलायन, तुम अपने नियत कर्म को त्याग रहे हो, और नियत कर्म न करने का परिणाम क्या होता है कि तुम्हें दोष लगता है। और गुरु होने के नाते, क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि तुम्हारा नियत कर्म क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं। अर्जुन को भगवान ये नहीं कहते तू युद्ध कर, कहते तुम्हारा ये नियत कर्म प्राप्त है, इसको करो। और जब तुमको नियत कर्म करना ही है तो उठो और युद्ध करो। आगे से भगवान प्रेरित करते हैं। और मुझे असल में अर्जुन तुमको मारना नहीं है, मारूंगा तो मैं, और मारूंगा क्या, जिस दिन से मैंने संकल्प लिया उसी दिन से तो इन सारे लोगों की आयु हरण कर ली है। ये सामने जो तुमको वीर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, वीर नहीं खड़े हैं, ये तो केवल मुर्दे लोग खड़े हैं। तुमको माध्यम बनके अपने बाण का संधान करके युद्ध प्रारंभ करना है। तुम्हारा बाण लगना माध्यम है, लगते ही ये गिर जाएंगे। इन सबकी आयु तो पहले ही हरण हो चुकी है। लेकिन तुम चूंकि क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, और उस क्षत्रिय का नियत कर्म है युद्ध, इसलिए उसको युद्ध करना चाहिए, और नहीं करने से तुमको दोष लगेगा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणा। अर्जुन, इस नियत कर्म करने से श्रेष्ठ और कुछ है भी नहीं। जो अकर्मी लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं कि जो अपना कर्म करते हैं। अब देखो नारायण, अकर्म माने दो व्याख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है। एक अकर्म माने होता है तो जिन्होंने अपना कर्म नहीं करते हैं, जिनको मालसी प्रमादी कहते हैं, जिनको निठल्ला कहते हैं, जिनको कहते हैं कुछ करता धरता नहीं है हमारी शामत। और दूसरा अकर्म का तात्पर्य है जिसने ज्ञान के माध्यम से अपने आप को उस तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया है, और जिसके लिए अब कोई कर्तव्य कर्म शेष बचा ही नहीं। इसलिए अर्जुन, अभी तुम उस ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित तो हुए नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम अकर्मी हो रहे हो, अकर्मण्य हो रहे हो। और उससे बेहतर है कि तुम अपना कर्म करो। क्यों कर्म करो? बोले शरीर यात्रा। इस शरीर की यात्रा को, शरीर की यात्रा माने अपने शरीर को चलाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है और करना चाहिए। तो जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है उसकी तो शरीर यात्रा, इसको और सरल करें जीवन यात्रा, इसको थोड़ा और शब्द सरल दें तो आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो भी निरर्थक सा हो जाता है। माने उसकी भी कोई बहुत वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू किसकी होती है? एक घर में दो बच्चे हों, एक बच्चा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, कुछ भी हो जाए, और एक बच्चा घर में बैठा रहे। वैल्यू किसकी हम करते हैं? हम कहते हैं ये तो हमेशा व्यस्त है, बहुत लगा है, करता रहता है। तो नारायण चूंकि वो अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है, और आप देखेंगे कई बार जो लोग कुछ नहीं करते वो ज्यादा बिजी रहते हैं। उनसे अगर पूछो कि 1 घंटे का जरा समय दे दो, कुछ काम है, नहीं मैं तो बहुत बिजी हूं। और जो लोग कर्म में लगे हुए हैं ना, सुबह से अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो हो सकता है कि समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आप देखना, विचार करके देखना।
जिन लोगों के पास कुछ बहुत करने के लिए नहीं है वो समाज के लिए भी बहुत कुछ योगदान नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग अपने कर्तव्य कर्म में लगे हैं वो उस कर्तव्य कर्म को करते हुए भी समाज, परिवार, राष्ट्र, देश के लिए भी बहुत सारा समय निकालकर और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए सदा भगवान यहाँ पर मानो प्रेरित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म में निरत रहना चाहिए। आप लोग कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली घर है, खाली कोई बिल्डिंग पड़ी है तो धीरे धीरे क्या होता है, बोले वहां पर आसुरी शक्तियां आकर जमा हो जाती हैं। बोले वैसे ही अगर ये दिमाग भी ना खाली पड़ा रहे, कुछ काम धंधा ना हो, तो धीरे धीरे ये भी निठल्ला हो जाता है और इसके भीतर भी अनावश्यक वृत्तियां जन्म लेने लगती हैं और परिणाम होता है धीरे धीरे व्यक्ति जो काम नहीं करता है, निठल्लेपूर्ण जीवन जीता है, कई बार अवसादग्रस्त हो जाता है। और ऐसे लोग अधिकतर रूप से मानसिक तनाव से भी ग्रस्त रहते, व्यवहारिक अगर मैं बात कहूं। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों के भीतर अनिश्चय वृत्ति जन्म ले लेती है। उनके भीतर कुछ बहुत निश्चयपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को नहीं प्रसिद्ध कर पाया, व्यवहारिक जीवन को नहीं जी पाया, व्यवहारिक जीवन की उन्नति में उसने अपने आप को नहीं संलग्न किया, अर्थात जिसको कुछ लोग नहीं जाने, ऐसा जीवन जीने, मान एक संकेत मान के चलो, ऐसा जीवन जीने का फायदा क्या है अर्जुन? अरे जीवन जियो तो आपको कुछ लोग अपना आदर्श बनाए, आप लोगों के बीच आदर्श बनकर जियो, नहीं तो जो कर्म नहीं करते ऐसे लोगों की यात्रा, शरीर यात्रा प्रसिद्ध नहीं होती। अर्थात मानो यहां संकेत मिल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जहां भी है ये प्रयत्न करके अपने स्तर पर अपने आप को लोगों के बीच प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने कर्म के, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपनी कृति के अनुसार, अपने द्वारा कुछ एक ऐसा कृतित्व हो जिसके आधार पर मैं लोगों के बीच जाना चाहूं। नहीं तो जो व्यक्ति कर्म से उपराम हो जाए, जो बिल्कुल अकर्मण्य होकर जीवन जिएगा, उसका जीवन तो मानो मिट्टी में मिल गया, बेकार हो गया, उसके जीवन का कोई बहुत औचित्य नहीं रहा। बहुत ही प्रेरणादायी श्लोक है ये। बच्चों को ये बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इस श्लोक को पढ़ाकर उनको बता सकते हैं कि तुमको कुछ ऐसा करना है जिसके करने से तुम अपने आप को लोगों के बीच प्रतिष्ठित कर सको। ख्याति, हमको क्या चाहिए कि लोग हमको जाने। तो वासुदेव कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः। अकर्मण्य बनकर जीने से बेहतर है कर्मवान बनकर, कर्म योगी बनकर जीवन जिए। क्योंकि जो लोग कर्म नहीं करते वो अपने शरीर को नहीं चला सकते, अपने जीवन को नहीं जी सकते, भला वो परमार्थ क्या प्राप्त करेंगे। कठोपनिषद में आया, कठोपनिषद और गीता का बड़ा अच्छा संबंध है। बहुत सारे मंत्र ऐसे लगते हैं कि कठोपनिषद से उठाकर गीता में लिए गए। ऐसा न कहना कि गीता से कठोपनिषद में गया है, ये उल्टा हो जाएगा, बल्कि कठोपनिषद से गीता में आया है ऐसा मानो, ऐसा लगता। बहुत सारे मंत्र मिलते जुलते हैं। वहां पर कहते हैं क्या, जो बलहीन, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, जो बलहीन लोग हैं वो लोग संसार नहीं जी सकते, तो आप भला अध्यात्म में क्या जी पाएंगे। जो पुरुषार्थहीन है, बलहीन माने पुरुषार्थहीन है, जिसके अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जिसके भीतर अनिश्चय बुद्धि बनी हुई है, जो अवसादग्रस्त है, जिसका खाली दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर की चीजों में भटक रहा है, अरे वो इस शरीर को नहीं चला सकता,
तो इस शरीर के परम लाभ परमार्थ में कैसे अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नारायण जब आप अपना कर्तव्य कर्म कर लेते हैं, ये लाइन कह के मैं पूरा करूं कि जब आप अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करते हैं तो वो कर्तव्य कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि आपको मुक्त कर देता है। और जब तक आप अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं तब तक वो आपको बांध के रखता है। आपको कोई ड्यूटी दी गई, कोई सेवा दी गई, और जब तक आप नहीं कर लेते तब तक क्या रहता है? ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना है। लेकिन जिस दिन आपने उसको पूरा कर दिया उस दिन आप फ्री। तो हमारा कर्तव्य कर्म मुझे बांधता नहीं बल्कि मुझे छोड़ता है, मुझे मुक्त करता है। और मानस में यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते बीरति, जो कर्तव्य कर्म है वो मेरा धर्म है। और धर्म का पालन करने से क्या होता है? बोले स्वाभाविक रूप से विरति आती है, माने वैराग्य आता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने, जिस गृहस्थ ने अपने कर्म को अच्छी प्रकार से भली भांति पूर्वक ठीक ठीक किया होगा, आप ये बिल्कुल निश्चित होकर मान लें कि उसके उत्तरार्ध काल में उसको वैराग्य होगा ही होगा। अगर उसने ठीक ठीक से अपना कर्तव्य करते हुए बच्चों का पालन लालन किया होगा, परिवार का भरण पोषण किया होगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया होगा, सब कुछ ठीक ठीक किया होगा, तो एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि वो सहज स्वाभाविक रूप से विरक्त हो जाएगा। माने उसका जो अटैचमेंट है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वाभाविक ही उस परिवार की तरफ से, अपने सगे संबंधियों की तरफ से मन विरक्त हो जाएगा, छूटने लगेगा। धीरे धीरे लगेगा कि अरे बस बहुत हो गया, अब छोड़ दो। लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो कर तो कुछ नहीं पाएगा और कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन पकड़ के अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। लेकिन जिसने कर दिया वो छूट गया। इसलिए छूटने का उपाय ना करने से नहीं जाएगा, बल्कि छूटने का मार्ग करने से होकर जाएगा। ये बात स्मरण रहे। वासुदेव कहते हैं इस प्रकार अपने शरीर यात्रा को पूरा करने के लिए हमको कर्म करना ही चाहिए। और इसी नियत कर्म को ही गीता में कभी स्वधर्म के नाम से कहा गया है, कभी सहज कर्म के नाम से कहा। इसी को अलग अलग शब्दों में बोला जाता है, स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म इत्यादि नामों से, सात्विक कर्मों से इस नियत कर्म को कहा गया। इसलिए अर्जुन नियतम कुरु कर्मत्वम, अपने कर्म को नियमित पूर्वक करो। और जब करना है तो किस लिए करो? आगे बहुत अच्छी बात विषय आ रहा है, बोले अपना कर्म यज्ञ पूर्ण कर्म बनाओ। जब अपना कर्म करना है तो यज्ञ के हित में यज्ञार्थ कर्म करो। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। मैं अपना जीवन की आहुति किस लिए, कस्मै देवाय, किस लिए मैं करूं? तो बोले अपना कर्म करूं तो किस लिए? बोले यज्ञार्थ अपना कर्म करो। फिर प्रश्न उठेगा यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, किस यज्ञार्थ कर्म करूं? तो इस विषय पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यज्ञ की परिभाषा क्या है, यज्ञ कितने प्रकार के हैं और यज्ञार्थ कर्म कैसे हम संपादित कर सकते हैं। ओम, 2 बार भगवत नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्संग के बाद कीर्तन करना भी कर्तव्य कर्म है। नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
का कर्म कितना तेज तीव्र हो गया कि नहीं हुआ। नारायण ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब अगली कक्षा 25 के बाद होगी। 25 को रामनवमी और 28 तारीख से 1 तारीख तक यहाँ पर भरत चरित्र के ऊपर